और अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के गोरेगांव खुर्द गांव में 3 घरों में आग लग गई। इस आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। अकोला जिले के गोरेगांव खुर्द गांव में 3 घरों में आग लग गई। शुरुआत में रतन सोलंकी के घर में आग लग गई। इस आग ने पड़ोस में रहने वाली संगीता गावंडे और सविता इलामे का घर भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में तीनों घरों का सामान जलकर खाक हो गया। आग ने अजबराव गावंडे और बलिराम गावंडे की गौशालाओं को भी काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राज्य में 15 दिन में 2 बड़े बम विस्फोट होने के एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बयान पर विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो 50 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में जो परमाणु बम गिराया, वैसे भविष्य में कितने बम गिरेंगे इस बारे में भविष्यवाणी न करना ही बेहतर है। आता राजकारणात काही पण होऊ शकतं। एकनाथ शिंदे साहेबांचा 50 आमदारांचा जो एवढा मोठा अनुमान पडला, त्याच्यामुळे आता कोणकोणते बम महाराष्ट्रात पडू शकतात याची भविष्यवाणी न केलेली आहे। आता बाबासाहेब आंबेडकर साहेब बोलतात ते तर जबाबदारी बोलत असतील ते, त्यांना काही माहित असेल। हे शिवसेना म्हण, शिंदेगड नाहीये, शिवसेना बरोबर आहे। अरे ते आले म्हणजे ते शिवसेना भाजपचे विचार करून राहिले ना, राष्ट्रवादी सोडून आले ना ते, असं काय करता तुम्ही? पाठिंब्याचा प्रश्नच नाहीये, त्यांची चर्चेची चालू होती, प्रवेशाची चालू होती। आमच्याकडे गुजरातचं बॉर्डर नाही का, माहित नाही का तुम्हाला? काल या सगळ्या चर्चेला काल पूर्णविराम मिळालेला आहे। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि बुल्ढाना शहर में चल रहे विकास कार्यों में विधान परिषद विधायक धीरज लिंगाड़े अड़ंगा लगा रहे हैं। अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों को मसल कर आगे जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री है, मेरी सरकार है, मैं दखलंदाजी नहीं होने दूंगा। ऐसी चेतावनी भी विधायक संजय गायकवाड़ ने दी है। धीरज बोणी एक आमदार आहेत, त्यांनी बैठका घ्याव्यात, आपलं काय आक्षेप नाहीये, पण बैठकीला जे टप्पूर लोक बसतात ते टप्पूर लोक पुढच्या बैठकीला बसू देणार। आणि त्यांनी काम करताना विधायक मार्गाने कामं आम्हाला आपल्याला अधिकाऱ्यांना सांगितली पाहिजे, खोडा घालायचा प्रयत्न करू नये। टपरीची जी कामं आहे, कायदेशीर कामं चालू आहेत। नगरपालिकेचा तो रिझर्वेशनचा पब्लिक सर्व्हिसचं रिझर्वेशन आहे आणि हे गोरगरीब गेल्या 30-40 वर्षांपासून रस्त्यावर आहे। गोरगरिबांची जाण गोरगरिबांनाच असतं, मोठ्या लोकांना गोरगरिबाचं काही पडलेलं नसतं। त्याच्यामुळे कोणी अशा मोठ्या लोकांनी त्याला आक्षेप घेऊ नये असं माझा स्पष्ट सल्ला त्यांना त्या ठिकाणचा आहे। इशारा काय समजा तू समजून जा तिकडे, पण आमदार अधिकाऱ्यांची बैठक केवळ आमदार घेऊ शकतात आणि त्या बैठकीमध्ये नागरिक म्हणून कोणी उपस्थित राहत असेल, ज्याचे सगळे असेल ते आपण स्वीकारतो, मान्य करतो। पण त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना खालीपणा दाखवायचा, तुम्ही जात का नमस्कार, त्याला जे उपरोध मारायचं, अधिकारी हा शासनाचा कर्मचारी आहे आणि आमदारांनी त्याला विकास दिला पाहिजे की तुम्ही हे का करत नाही, तुमची काय अडचण आहे। अडचणी समजून घेऊन मार्ग न काढता केवळ धमक्या द्यायच्या, आशा कोणी धमक्या देईन तर मी त्याला आडवं पडून पुढे जाणार। अकोला जिले के वान बांध में पानी की समस्या गंभीर होते जा रही है। इस पृष्ठभूमि पर लोक जागर मंच की ओर से वान बांध पर धरना दिया गया। इस दौरान वान बांध से 69 गांवों को पानी नहीं देने की मांग की गई। अकोला के तिल्हारा तहसील में वान बांध की पानी की समस्या गहराती जा रही है। एक तरफ बालापुर विधायक नितिन देशमुख ने इस बांध से 69 गांव में जलापूर्ति की मांग को लेकर अकोला से नागपुर तक पैदल यात्रा निकाली, वहीं दूसरी ओर लोक जागर मंच ने 69 गांवों को वान बांध का पानी नहीं देने की मांग को लेकर वान बांध पर आंदोलन किया। वान बांध का पानी अकोला अमृत योजना और बालापुर के 69 ग्राम जलापूर्ति योजना के सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर ये आंदोलन किया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के अटाली उपकेंद्र के अंतर्गत आंबे टाकली परिसर में 3 डीपी की बिजली आपूर्ति पिछले 3 दिनों से बाधित है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले 3 दिनों से आंबेटाकली परिसर में 3 डीपी की बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों को खेतों में फसलों को पानी देने में परेशानी हो रही है। पानी नहीं मिलने से फसल खराब हो रही है। रविंद्र रतन वानखेड़े ने अपने खेत में 2 एकड़ में सोयाबीन की बुआई की थी। हालांकि बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण वे फसल को पानी नहीं दे पाए, जिससे 1 एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल जल गई है। किसान पिछले 3 दिनों से बार बार बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि महावितरण के ढिलाई के कारण फसलें सूख गई है, जबकि जिले में पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश से कई जगह बिजली के पोल गिरने से नुकसान हुआ है। गांव में बिजली आपूर्ति नियमित करने को प्राथमिकता दी जा रही है और 1-2 दिन में आपूर्ति नियमित कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी अटाली उपकेंद्र के कनिष्ठ अभियंता राजपूत ने दी है। अकोला शहर में माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठान नागपुर द्वारा विदर्भ लेखिका साहित्य सम्मेलन का 23 व 24 अप्रैल को आयोजन किया जा रहा है।
इस बारे में अधिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। अकोला के देवका माई देशमुख प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में लेखिका डॉक्टर शोभा रोकड़े मौजूद रहेंगी। सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर से डॉक्टर मनीषा यमसनवार के हाथों किया जाएगा। महाराष्ट्र स्नातक संघर्ष संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दुतोंडे स्वागत अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में विदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को विदर्भ स्तरीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर उषा किरण आतराम की अध्यक्षता में वैदर्भीय लेखिकाओं का लेखन इस विषय पर परिसंवाद, गजल मुशायरा, कथा कथन, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही विदर्भ के 11 जिलों की 25 महिला कवियत्री अपनी कविताएं पेश करेंगी। साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विजयाताई ब्राह्मणकर, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटेकर, प्रोफेसर किशोर बुटले मौजूद रहेंगे। विदर्भ साहित्य लेखिका संमेलन 23 आणि 24 एप्रिल 2023 रोजी आयोजन केलेलं आहे अकोल्यामध्ये आणि या माध्यमातून अकोल्यातील जनतेला मी आवाहन करेन की आम्ही जो प्रयोग केलेला आहे महिलांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि आपण सुद्धा याच्यात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे आणि आम्ही जे मनापासून जी तयारी केलेली आहे त्याचा निश्चितच तिथं हजेरी लावून त्यांनी साहित्य क्षेत्राचा आस्वाद घ्यावा एवढंच मी आवाहन करेन। आपने विभिन्न प्रकार के शादी के कार्ड्स देखे ही होंगे। बहरहाल बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में एक 36 पन्नों का शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। महामानवों के सहजीवन का आदर्श बताने वाला यह कार्ड सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, तो वही अब दूसरी ओर कई लोग सत्यशोधक विवाह, शिव विवाह, पंजीकृत विवाह जैसे विकल्पों को भी अपना रहे हैं। इनमें बुल्ढाना में लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर शिखरे की बेटी का 36 पन्नों का शादी का कार्ड चर्चा का विषय बन गया है। इस पुस्तक पत्रिका का नाम शिव विवाह सोहरा रखा गया है। शिव पार्वती के विवाह से लेकर इस शिव यात्रा को सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाले दंपति के ऐतिहासिक अभिलेखों से इशिता मयूर के विवाह तक रचनात्मक रूप से चित्रित किया गया है। विभिन्न पुस्तकों के लिए दिए गए संदर्भों को मिलाकर बनाया गया ये कार्ड या कहो पुस्तिका एक प्रकार से वैचारिक मेजबानी ही साबित हो रही है। लग्नपत्रिका म्हटलं की नवरीची नावे, कुटुंबातील व्यक्तींची नावे बरोबर ते नंबर आणि एक परिवार होती, 2 परिवार होती साधारणतः ती पत्रिका ती पाहू। परंतु एक पत्रिका आता अशी आलेली खरं तर ती म्हटलं तर ती पत्रिका आहे आणि एका अर्थानं पाहिलं तो इतिहास आहे, म्हटलं तर ते निमंत्रण आहे आणि प्रत्यक्षात जर पाहिलं तो एक ग्रंथ आहे, इतिहासाचा धांडोळा आहे, भूतकाळ आहे आणि अशा एक छान पत्रिका काल पाहण्यात आली। चंद्रशेखर शिखरे जे PWDचे मुख्य अभियंता म्हणून बुलढाणा येथे रिटायर झाले, त्यांच्या मुलीचं लग्न आहे आणि या लग्नाची एक छान सुंदर अशी पत्रिका त्यांनी ही तयार केली आहे। म्हणजे या पत्रिकेमध्ये सुरुवातच त्याची वेरूळचे शिल्प जे ते शिल्पावरून झालेले पूर्ण शिल्प आहे। मी पहिल्याच पानावर त्याच्यावर जिजाऊ वंदना घेण्यात आली। त्याच्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या पेजवर आमंत्रण म्हणजे आवतन दिलेले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी संकल्पना मांडलेली या पत्रिकेच्या पाठीमागे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुल्ढाना जिले के शेगांव, संग्रामपुर और जलगांव जामोद में बेमौसम बारिश और तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगह बिजली के पोल गिर गए जिससे बिजली आपूर्ति खंडित हो गई। गुरुवार शाम बुल्ढाना जिले के शेगांव, जलगांव जामोद और संग्रामपुर में तूफान के साथ बारिश हुई। करीब 3 घंटे तक परिसर में तेज हवाएं चलती रही। संग्रामपुर में 60 से 70 घरों के छप्पर भी उड़ गए और तो और बिजली के खंभे गिरने से बिजली भी गुल हो गई। प्रभावित इलाकों में लोगों ने बड़ी मुश्किल से रात निकाली। प्रशासनानं तातडीनं जाऊन त्या ठिकाणी पंचनामे करणं अपेक्षित होतं। सरकारने या गोष्टीची दखल घेऊन त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांना पाठवणं गरजेचं होतं, परंतु पालकमंत्री कुठं हरवले हे विचारण्याची वेळ बुलढाणा जिल्ह्यातल्या जनतेवर आता खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आलेली आहे। कधी येणार सरकार, कधी सरकार मदत करणार? आपत्तीच्या काळामध्ये जेव्हा अशी आपत्ती येत असते तेव्हा सरकार हे मायबाप असतं, सरकारनं तातडीने या लोकांना मदत करायची असते। कोणत्याही सामान्य नागरिकाला बेघर जेव्हा नागरिक होत असतो तेव्हा त्याला घर उपलब्ध करून देणं, त्याची राहण्याची खाण्याची सोय करणं हे सरकारचं काम असतं। पण सरकारनं या सगळ्या लोकांना वाऱ्यावर सोडलेलं आहे। आपत्तीच्या काळात जर का सरकार मदत करणार नसेल या सरकारला चाटायचं का?
असं म्हणायची वेळ आता आलेली आहे. अकोला शहर में ईद की खरीदारी के लिए मोहम्मद अली मार्ग पूरी तरह सज गया है। यहाँ खरीदारी के लिए आए लोगों का उत्साह देखने लायक है। इन दिनों मोहम्मद अली मार्ग पर रौनक देखने लायक है। भले ही सूखे मेवे की कीमत बढ़ गई हो, लेकिन दुकानदारों को विश्वास है कि खरीदारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर कपड़ों की दुकान में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। साढ़े 3 मुहूर्त में से अक्षय तृतीया के अवसर पर सोने चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कपड़े बर्तन आदि की शनिवार को भरपूर खरीदारी होगी, ऐसा विश्वास व्यापारियों ने व्यक्त किया है। अक्षय तृतीया के लिए सोना चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। वैसे भी शादी का सीजन शुरू होने से सराफा बाजार में रौनक आ गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कपड़ों के दुकानदार की अक्षय तृतीया के अवसर पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़।